कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। तो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे उत्पन्ना एकादशी की पूजा हमें किस प्रकार करनी है। देखिए, सबसे पहले हमें एक चौकी के ऊपर पीले रंग का वस्त्र बिछाना है और उसके ऊपर हम इस तरह से थोड़े से तिल का आसन देंगे। तिल का आसन देने के बाद हम जो है कलश की स्थापना करेंगे। तो देखिए, ये कलश मैंने स्थापित किया है। इस कलश को हम इसके ऊपर विराजमान करेंगे। कलश के ऊपर मैंने स्वास्तिक पहले से बना दिया है और कलश के अंदर मैंने 5 चीज़ें जो है फूल, सिक्का, हल्दी, सुपारी इत्यादि, इलायची, जो 5 चीज़ें मैंने डाल दी और इसमें 5 पल्व आपने डालने हैं। और 5 पल्वों को आप कोई भी आम के, अशोका के, कोई भी पल्व आप 5 ले सकते हैं। उसके अंदर हम इस कलश को तैयार करेंगे। तो ये कलश हमारा तैयार हो गया है। फिर इसके बाद इसके ऊपर हम स्थापित करेंगे दीपक को। तो हमें कोई सा भी दीपक आप मिट्टी का ले सकते हैं, कोई सा भी ले सकते हैं। अब थोड़े से तिल हम और लेंगे और तिल के ऊपर विराजमान करेंगे हम लक्ष्मी नारायण की फ़ोटो को। अगर आपके पास लक्ष्मी नारायण की फ़ोटो है, आप उसको भी विराजमान कर सकते हैं। अगर आपके घर में शालिग्राम जी हैं, आप उनको भी विराजमान कर सकते हैं। लक्ष्मी नारायण की मूर्ति हो या आपके घर में लड्डू गोपाल जी हो, तो आप उनको भी विराजमान कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम यहाँ विराजमान करेंगे गणपति महाराज जी को। तो अब गणेश जी की हम यहाँ स्थापना करेंगे। इस तरह से गणेश जी को हमने विराजमान कर दिया है। तिली का आसन देंगे, क्योंकि जो चावल जो होते हैं निर्षेध होते हैं। तो अब हम सबको भाव रूपी स्नान कराएंगे। तो देखिए, सबसे पहले गणपति महाराज जी को हम स्नान कराएंगे, शुद्धिकरण करेंगे। फिर हम अपने लक्ष्मी नारायण को स्नान कराएंगे और चौकी का भी शुद्धिकरण हम इस प्रकार से करेंगे। अब सबसे पहले हम गणेश जी को वस्त्र रूपी कलावा देंगे भेंट में। फिर उसके बाद हम इनको वस्त्र रूपी जनेऊ देंगे भेंट में। हम इनका रोली से तिलक करेंगे गणपति महाराज जी का और इनको भेंट में हम पुष्प देंगे। अब जो हमारे पास लक्ष्मी नारायण जी की तस्वीर है, उसको भी वस्त्र रूपी हम कलावा देंगे भेंट में और ठाकुर जी को भी हम जनेऊ भेंट में देंगे। और उसके बाद चंदन से ठाकुर जी का तिलक करेंगे हम और माता लक्ष्मी को हम रोली का तिलक करेंगे और ठाकुर जी को भेंट में हम देंगे मंजरी। अब जो हमने कलश के ऊपर दीपक जो स्थापित किया है, पहले उस दीपक को हम प्रज्वलित करेंगे। अब ठाकुर जी को हम पुष्प देंगे। पुष्प जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो पुष्प आप ठाकुर जी को दें। और जो तुलसी चढ़ानी ठाकुर जी को बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि बिना तुलसी के हमारे ठाकुर जी जो है प्रसन्न नहीं होते हैं। तो हमने तुलसी की मंजरी ठाकुर जी को चढ़ा दी है। अब ठाकुर जी के आगे हम जो ये दीपक प्रज्वलित करेंगे। तो एक दिया हमें ठाकुर जी के बिल्कुल सामने सामने लगाना है। अब दीपक का भी हम पूजन करेंगे इस तरह से। तो दीपक का भी आपने ऐसे इसी तरह से पूजन कर लेना है, रोली से और हल्दी से या चंदन से। दीपक को भी हम पुष्प चढ़ाएंगे। सबसे पहले हम गणपति महाराज जी को भोग देंगे। तो भोग हमें गणेश जी को अलग से देना है, क्योंकि गणेश जी के पास तुलसी जो है नहीं चढ़ती। तो देखिए, उत्पन्ना एकादशी पे जो भोग लगता है वो लगता है मेवों का। तो हम ठाकुर जी को 5 मेवे मिक्स करके दे रहे हैं। तो मेवों का भोग लगेगा और भोग लगता है ऋतु फल का। कोई भी ऋतु फल आपके पास हो तो उस ऋतु फल का भोग आप ठाकुर जी को लगाएं। तो उसके बाद हम एक लोटा लेंगे, हाथ में थोड़ी सी तीली लेंगे और तिल हाथ में लेके हम जो इसका महात्म होता है उत्पन्ना एकादशी का, उसका पाठ करेंगे, यानी कथा को सुनेंगे या पढ़ेंगे। और अंत में जो तिली हमने हाथ में ली है वो इस जल में हम छोड़ देंगे इस तरह से। और इस जल को बाद में आपने सूर्य देव को चढ़ा देना है। और थोड़ी सी दक्षिणा, यथाशक्ति जितना भी आपका सामर्थ्य हो वो शक्ति आपने दक्षिणा ठाकुर जी को देनी है। अब हम ठाकुर जी की आरती करेंगे। आप चाहें तो अलग से कपूर की भी आरती कर सकते हैं, आप चाहें तो इस दिए से भी आप आरती कर सकते हैं। तो हम पहले गणेश जी की आरती करेंगे, फिर उसके बाद लक्ष्मी नारायण जी की आरती करेंगे। तो आरती करने के बाद हम आरती को इस तरह यहाँ स्थापित करेंगे। हाथ में थोड़ा सा जल लेके हम इस तरह से आरती के नीचे छोड़ देंगे। फिर तो अंत में हम हाथ जोड़ के ठाकुर जी के आगे प्रार्थना करेंगे, हे ठाकुर जी, हमने उत्पन्ना एकादशी का जो व्रत रखा है, हमने जो आपकी पूजा और सेवा की है, इस पे आप प्रसन्न हुए, हमारी सभी मनोकामनाओं को आप पूर्ण करें। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि हमें उत्पन्ना एकादशी की सरल विधि से पूजा किस प्रकार घर पे करनी है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।